ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। 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 शिवं 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 तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आएगी 110% आएगी। तिलक लगवा लिया। ओम नाभ्यं नैवेद्य दे दीजिए। आहारं मध्ये भोज्यं च नैवेद्यं ब्रह्मा मुरारी को काम करेगा देखना पड़ेगा।
गुरुश्च शुक्रश्च वीराहुवेदो सर्वे नित्यं प्रीति करावन्तो मते सर्वे नुलाग्रह पुष्पाक्षेम करावन्तो। बोले शंकर भगवान की जय। आज कथा के विश्राम दिवस पर सूत जी आगे कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायकाल आकाश में आकर ध्यान हो गए। तदंतर प्रातः काल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अभ्रत स्नान करने को उद्धत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसीपुरी की ओर चल दी। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अभिमतेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्धत हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिंगन को व्याप्त किया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गए। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देख कर नैमिषारण्य के निवासी महर्षि ये क्या है, इस बात को न जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित सामने सदा शिव में लगी थी, और जिस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत सृष्टा ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुमरुका जी और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए महामध्यस्था करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस बेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता, इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद जी ने तुमरुका जी की समानता प्राप्त की। तब परम तेजस्वी ब्रह्मा ने उन्हें तुमरुका के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुमरुका जी के परम मित्र हो गए। नारद जी और तुमरुका जी परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुमरुका जी के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्य देव बाहर निकलते। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न उन ऋषियों ने प्रणाम किया
और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले, यदि अवसर है आप लोग भीतर जाइए। ये कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूसरे ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास वहां गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ तक कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अभ्रत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अभिमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दर्शन करने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सारी बातें ब्रह्मा जी को विस्तार पूर्वक बताएंगे। उन्हें बारंबार प्रणाम भी किए। साथ ही ये भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान न सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व सृष्टा चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालीन सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वह प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने के उत्सुक है। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि जो स्वधर्म में पूर्णता निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। ब्रह्मा जी बताते हैं वो तेज पुंज जो था वही तुम्हारी मुक्ति का साधन है। वो सारे ऋषि अपने सारे पापों से मुक्त होकर उस पुंज में समा गए हैं और मुक्ति प्राप्त कर। आपको भी इसी मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति होगी। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय देव स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि हैं निवास करते हैं। वह वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। पूर्व काल की बात है, सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उसे बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। क्या बना दिया था? सनत कुमार जी को बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की थी। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कर। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनग सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूल की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष
नंदी जी ने प्रातः काल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा से लोधा दे, और सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरू पर्वत पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार जी से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरू पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, वहाँ मेरू पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित करते हैं। उस सरोवर में सेवाग, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं, और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश भी भूमि पर उतर आया है। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं, और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कोपीन धारण किए, बक्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूंड मुंडाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल और मुस्कुराते हुए मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलों में और में तथा वैसे ही करबू आदि में अपने लिए तथा दूसरों के लिए विशेषता देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहाँ ईस्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और कुछ लोग बेदी पर बैठकर पूजन इत्यादि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदाबाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपकृत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे, और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नेमी शारण्य तीर्थ के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके पास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जो ही अपने आगमन का कारण बताना प्रारंभ किया, त्यों ही आकाश में धुंधुबिया का तुमुल नाद सुनाई देने लगा। उसी समय किसके लिए बज रहा है धुमधुमी का नाद? कौन आने वाला था यहाँ? सनत नंदी जी आने वाले, नंदीश्वर जी आने वाले। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। महामृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोबा तना था, और मोतियों की जड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते, गाते और बजाते उस समय विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड के विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही, जो उसको गोपुर की शोभा बढ़ाती। उस विमान के मध्य भाग में दो चमरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणि में दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलार पुत्र नंदी देवी सुएसा के साथ बैठे थे। कौन बैठे थे? नंदीश्वर महाराज देवी सुएसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को
आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव की अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके 4 भुजाएं हैं, अंग अंग में उदारता सूचित होती है। वे चंद्र लेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग, मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने ही में वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से शस्त्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ पहुंचे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात्र मात्र से ही उन सबके पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म और ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप में ये सारा ज्ञान बताया है। रूपधारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के ना जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो ये नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवा नुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा और सुना है, उनको ये सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध में आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वह सदाचारी मुनि विषय कलुषित कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिंद महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। इसी क्रम में ये शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रसन्न से पढ़ना और सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन तट महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी यह लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोताओं का सदा कल्याण करे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय।
हाँ क्या हाँ, पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। महादेव शंभो परिचरण ब्रह्मा कारणं ब्रह्मा श्रवणं ब्रह्मा मानवं परावं विहितं वा सर्ववेदसमस्तु जय जय करुणाब्धे श्री महादेव। बेटा करते हैं कोई भी अगर हमारा अपराध हुआ है तो हम आपके चरणों में उसको समर्पित करेंगे। हमेशा आपके चरणों को समर्पित करके अपना अपराध यस यस क्या बोले जो भी पुस्तक पूजन के लिए एक एक करके आ गए। अभी देखो ना क्षमा प्रार्थना आंखें बंद करके पुस्तक पढ़ने में पहले क्षमा प्रार्थना। बंद करो ऐसे हाँ भैया
पहले टेक्निक क्षमा प्रार्थना करें। 1 मिनट तक हाथ जोड़ के हाथ बंद करके क्षमा प्रार्थना करें। सही पुस्तक बंद करें। कोई त्रुटि हो गई हो हम त्रुटि हो गई, गलती किसी भी तरीके से हमारे आयुर्वेद से किसी का दिल नहीं दुखा हो ये जरूर बुलाइएगा। नहीं, ये हमारे आयुर्वेद से भगवान की हाँ, ये तो बहुत ही किसी का दिल न दुखे। कर चरण जिन जिन लोगों का कार्यम दुखा है, कर्म उनके लिए जन्म क्षमा प्रार्थना। आज से कैसे कर्म से मन से वचन से वाणी से श्रवण नयन जन्म मान करुणा बराबर देखने से सुनने से मन से हमारी कोई शुरुआत अपराध से करो। जिन जिन लोगों के दिल दुखे हैं, हमारे वेतम वेतम्बत सर्व में क्षमा जो बार बार भी हमसे गलतियां हुई हैं सबको क्षमा करें। सभी 1 मिनट के लिए हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि इस पुराण में यदि कोई त्रुटि हमसे हो गई हो तो भगवान भोलेनाथ हमें उस त्रुटि के लिए क्षमा करें। कर चरण कृतं वा कार्यजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय गणनाथे श्री महादेव शंभु श्री महादेव शंभु श्री महादेव शंभु। Mày lỡ tao biết đi đâu không? Tại tôi biết mày lỡ đúng không? Mày gì đó đâu? सभी प्रणव मंत्र की उच्चारण करें। ये हर जगह होता है, आना और जाना। आ भी रहा है, जा भी रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये क्या बात है? शादी अगर होती तो शादी रुक जाती है नहीं क्या? किसी के घर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब सारा वैसा तो मतलब ही नहीं ये है। तो बड़ी वाली बात हो गई। तो ठीक है ना सर वैसे। और जब तक कोई है ही नहीं, यही काम करेंगे जो आप कह रहे हैं, शब्द यही काम जिन्होंने ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय हर हर बोले नमः शिवाय त्रिलोचनाय नाय शिव त्रिलोचनाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नागेंद्रहाराय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मंगलाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मंगलाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मीनाक हरताय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मीनाक हरताय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले नागेश्वर महादेव भगवान भगवान की जय। आज पहले भैया सुनाइए हाँ। आप लोग- भैया, भैया। आज भैया को सही टाइम पे आया जोड़ा आज पूरे महीने की कसर चालू रहती है आज बड़ा अपने आप
इनके पीछे है और हमारे इंडियन इनके पीछे हो। हमारे इंडियन इनके पीछे हो। सारे के सारे इनके पीछे हैं। हाँ, लोग तो चलिए हम वही नहीं, चलेंगे। ये अच्छी बात है कि सारे इनके पीछे हैं, लेकिन मैं भी किसी के पीछे हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। भैया का तेल तेरा होगा। करो पट्टा बनाओ ना अनुभव कोई लो इधर रखिए लोगों को मंत्र बोलो बढ़िया वाला कुछ इकट्ठा कर लो, लाना तो वही है जहाँ इकट्ठा हो रहा है, और कहीं ये बात है, ये बात है। ज्यादा वही है जहाँ इकट्ठा सबका हो रहा है। पता नहीं कैसे ये रिश्ते बन गए, और ये रिश्ते कुछ भूल के रिश्ते से ज्यादा है। आप यहाँ हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, घर पे आप बोल नहीं सकते। पप्पू आएगी ताली बजाओ उधर आप यहाँ पर हर एक से कोई सा भी रिश्ता बना सकते हैं, बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ फ्री है। और ये रिश्ते इसलिए बने, और आप घर पे जाएंगे ना तो वो ऐसे ही होती है। ये इनका जोड़ने का कारण ये ये सब इनके हमसे किसी को मालूम आ गया तो तोड़ को यार। वही नहीं, इन्होंने जोड़ा है। इस प्लेटफॉर्म पे जो रिश्ते बन गए वो रिश्ते जीवन में कहीं नहीं बन सकते, और हमेशा कायम और रहेगा। हमेशा कायम रहेंगे। अब ये जितने भी कहीं भी रहेंगे, आपकी राम नाम देना पड़ेगा, क्या नहीं चलेगा। ये रिश्ते बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं, और ये खून से ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन भैया कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते की बात को। अभी तो आज भोले बाबा ने अपने टाइम से आज अरे क्या बात, मैं आपको बता दूं कि मैं एक 13वीं में से आ रहा हूँ डायरेक्ट गमला में वो पट्टा लेके ही आता है, क्योंकि मैंने तो जरूर आज समय है पहुँच जाता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। अरे कहते हैं कि निरोगी काया और कभी न हो मन में माया, तो वह माया अगर नहीं है और निरोगी काया इसने दे रखी है, तो इससे बड़ा धर्म किसी के पास नहीं हो सकता। वरना उनसे पूछो जो लोग सुबह शाम और दोपहर गोलियों के इंतजार में रहते हैं कि कोई आए तो मुझे गोली खिलाए और कोई आए तो मुझे पानी दे, तो निरोगी काया और कभी न आए मन में मोह माया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज इस उम्र में निरोगी हूँ, मैं बड़ा इसका शुक्रगुजार करता हूँ और सुबह से शाम तक इसके गुण गाता हूँ कि मुझे कोई रोग नहीं है। और जब भी अगर मैं जाऊँगा तो मैं ऐसे तो इसके चरणों में ही जाऊँगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये हम सबके बीच में ही है और कहीं नहीं, ये हम सबके बीच में। हकीकत है आज के एप्लीकेशन तो लगा रखी है, अब उस पर साइन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ना, आज हकीकत है, इन्होंने साबित कर दिया आपको भेज के। अरे क्या बात करी आपने, जहाँ आज हकीकत ये है, यहाँ पे मौजूद। यहाँ इतने महान लोग हैं, इतने महान अच्छे भक्त हैं, ताली बजाओ भगवान के लिए ये इतने अच्छे भक्त हैं यार। यहाँ जो अभी 10 मिनट पहले का माहौल था, आज उन्हें नहीं चाहिए
का ऐसा माहौल आज आपको क्यों मिल रहा? कितना बोलेंगे? ठीक है, ये बताइए यहाँ मुझसे भी अच्छे लोग हैं, मुझसे अच्छे भक्त हैं। जो माहौल बनाता है एकदम उसको अब वो करने की नहीं, आपके मुंह से करवाया हमने नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो एकदम सबने एकदम चढ़ाई चालू करी थी जी। नहीं ये भी नहीं बजेगा, वो भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ मौजूद है आपको तो याद है वो तो भाई थैंक यू। ये जो दुनिया का एक नियम है, यहाँ आना और जाना ये दोनों बराबर चलता है, लेकिन प्रभु का घंटा शायद कभी रुकता नहीं है और रोकना भी नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जय बोले। ये शब्द कहे गए कि ये तो सभी के घरों में लगा रहता है, अगर किसी के घर में होगा मतलब बोलने का स्टाइल देखो कि यहाँ पे एक महीने का, ये तो हम समझते हैं ना कि हमने प्रभु भक्ति किस प्रकार कैसे भक्त को आना है। कोई बात नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। कबीर में जिस घर में नवाब हंसते हैं वहाँ भगवान बसते हैं, और देखते हैं कि किस घर में नवाब हंसते हैं और भगवान बसते हैं। सहारा मांग तो इससे मांग, किसी और से सहारा क्यों मांगता है? वो तो खुद तुझसे सहारा मांग रहा है जिससे तू सहारा मांग रहा है, इसलिए हम किसी से सहारा क्यों मांगे? हम सहारा अगर मांगे तो सिर्फ इससे ही मांगे और अपनी बात, अपने दिल की बात हम इसके चरणों तक अगर पहुंचाते हैं तो वो बात वहां तक पहुंचती है। वरना ये आदमी कहेगा अरे यार ये तो मांग रहे हो पैसे, ये नहीं कहेगा कभी, ये कभी नहीं कहेगा, दे देगा कभी नहीं कहेगा। कोई देना सहारा दे, हम तेरा सहारा है। कोई देना सहारा दे, हम तेरा सहारा है। और दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। कोई तेरा सहारा दे, हम तेरा सहारा है। कोई तेरा सहारा दे, हम तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। संसार को देखो तो दिखता ही अंधेरा है। संसार को देखो तो दिखता ही अंधेरा है। दिल में जो ज्योत जले फिर होता सवेरा है। दिल में जो ज्योत जले फिर होता सवेरा है। मुश्किल में तुम्हें जाओ, मेरा सहारा है। मुश्किल में तुम्हें जाओ, मेरा सहारा है। मुश्किल में तुम्हें जाओ, जीने का सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे, दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। मैं पिछले 32 साल से जुड़ा हूँ, और मैं सोचते हूँ कि पीछे जो समय गवा दिया तो औरों को कहने में गवा दिया, विश्वास इस पर न करके और मैंने अपना समय और विश्वास को बदल दिया, इसलिए
क्या कहते हैं, मैं करके देखूं तो समय व्यर्थ गवाया है, मैं करके देखूं तो समय व्यर्थ गवाया है। अब ध्यान दिया तुम पर दिल फूलना समाया है, अब ध्यान दिया तुम पर मन फूलना समाया है। तेरे दर से हमको तो, तेरे दर से हमको तो ममता दे सहारा है, तेरे दर से हमको तो ममता दे सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे, दुनिया में सिवा तेरे दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है, कोई तेरा सहारा दे, हम तेरा सहारा है, कोई तेरा सहारा दे, हम तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है, दुनिया में तेरे कोई ना हमारा है, दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। वो शंकर भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय। माता पिता से बड़ा ना गुरु है और ना कोई भगवान है। अगर किसी ने, ये मेरी बात विश्वास कर लीजिए कि अगर किसी बच्चे का कोई काम न हो रहा हो, एक हफ्ते के अगर कह रहा हूँ, एक हफ्ता सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर ले और उसका वो काम ना हो, तो मैं साथ गारंटी लेता हूँ उसके घर की सफाई करता रहूंगा। बोले शंकर भगवान की जय। चलिए थोड़ा थोड़ा तो बढ़िया बोला था। अरे पप्पू भाई नजारा इस दरबार में जो नजारा हम देख रहे हैं, इसके पीछे हमारे नितिन चतुर्वेदी जो पंडित जी बैठे हैं व्यास जी कथा व्यास और कथा व्यास जी है ये, इन्होंने भी बड़े इंतजार कराए हैं अब से 2 साल पहले। आ रहा हूँ अभी आधे घंटे में, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ ढोलक वाले के चक्कर में। आ रहा हूँ अभी 20 मिनट में, अभी 20 मिनट बाद लगेंगे। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहाँ हूँ। हो सकता है उनकी इच्छा जागृत बाद में हुई, उस समय नहीं हुई थी। मैं आता था अकेला और 2 और लोग आते थे, वो बड़ा मुंह बिगाड़ के आते थे, कहाँ ले जा रहे हो वहाँ पे। लेकिन आज वो भी सेवक है और पंडित जी का भी तो रुझान इधर आ गया है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत मुझसे बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं आप। चलिए साहब, ये बात है। 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 ये बा
तो इस बोलेगा भोले का भजन नहीं सुनाएंगे। मुझे सिर्फ मैं क्या कहूँ, तो जो दरबार सामने लगा हुआ है इसका नज़ारा इतना अद्भुत है कि मेरी एक दिल से इच्छा है कि मैं दर्शन जो करूं वो गली के बाहर से करूं, इतनी भीड़ हो जाए यहाँ। प्रभु ने 1/3 तो कर दी है और इसके बाद जो बढ़ जाएगी, हो सकता है अगले साल 1/2 हो जाए। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु से, इतनी इच्छा है कि आखिरी सांस तक मैं वहाँ देखूं जाके, यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है और मैं वहाँ से इन्हें टाटा कर सकूँ, बाय बाय कर सकूँ। मैं इनसे कहीं और मिलने के चक्कर में हूँ अब। ये अरे देखा जब नजारा दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया, देखा अजब नजारा, देखा अजब नजारा, दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी, हमको हुए दीवाने, दुनिया हुई दीवानी, हमको हुए दीवाने, तेरे प्यार में कन्हैया, सीता में कन्हैया, देखा अजब नजारा, देखा अजब नजारा, दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया, देखा देखा अजब नजारा, दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया, करते कभी हटा दो, कभी मारते हो ताना, करते कभी हटा दो, कभी मारते हो ताना, सस्ती चलाते से चाबी भरा खिलौना, सस्ती चलाते से चाबी भरा खिलौना, बांधा तुमने सब लोगों, बांधा तुमने सब लोगों, एक तार से कन्हैया, एक तार से कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी, हमको हुए दीवाने, तेरे प्यार में कन्हैया, प्यार में कन्हैया, देखा देखा अजब नजारा, दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया, आँखों में बस गया है दिलकश तेरा नजारा, आँखों में बस गया है दिलकश तेरा नजारा, जिसने भी तुमको देखा वो हो गया तुम्हारा, जिसने भी तुमको देखा वो हो गया तुम्हारा, ऐसी कशिश है तेरे, ऐसी कशिश है तेरे, दीदार में कन्हैया, दीदार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी, हमको हुए दीवाने, तेरे प्यार में कन्हैया, दीदार में कन्हैया, देखा जब नजारा, दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया, सब दिन निकल रहा है
रात हो रही है, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है। हर वक्त मस्तियों की बरसात हो रही है, हर वक्त मस्तियों की बरसात हो रही है। कहते ही जा रहे हैं, कहते ही जा रहे हैं, इस धार में कन्हैया, इस धार में कन्हैया। दुनिया हुई दीवानी, हम तो हुए दीवाने, तेरे प्यार में कन्हैया, दीदार में कन्हैया। देखा अजब नजारा, देखा अजब नजारा, दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया। जालिम तेरी अदाएं, आंखें तेरी कटाई, जालिम तेरी अदाएं, आंखें तेरी कटाई। मुस्कान तेरी ऐसी, कैसे बचे बिहारी, मुस्कान तेरी ऐसी, कैसे बचे बिहारी। और क्या है कि क्या कहता है सेवक अपने प्रभु से? तुम्हें जीत में मजा है, तुम्हें जीत में मजा है, हमें हार में कन्हैया, हमें हार में कन्हैया। दुनिया हुई दीवानी, हम तो हुए दीवाने, तेरे प्यार में कन्हैया, दीदार में कन्हैया। देखा जब नजारा, देखा जब नजारा, दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया, दरबार में कन्हैया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। पिछले 5 दिन से बुखार में हूँ, ये जानते हैं सभी जने। आवाज कैसे निकल रही है ये तो यही जाने, कैसे निकाल रहे हैं ये भी यही जाने। जो आवाज निकाल रहे हैं वो यही जाने, क्योंकि कल तक तो इतना तकलीफ थी यहाँ सीने पे। चलिए। नमामि शंकर, नमामि हर हर, नमामि देवा महेश्वरा, नमामि पारब्रह्मपते, नमामि भोले है। धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर
हारे। तेरे लोक के स्वामी होकर भी क्या ओघड़ रूप बनाए। तेरे लोक के स्वामी होकर भी क्या ओघड़ रूप बनाए। कर बेगम रुधिर शूल लिए और नाग गले लपटाए। और नाग गले लपटाए। तुम भाग के अमृत पीते हो नित प्रेम से विष के प्याले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। सब पंडित करने कामदेव जब इंद्रलोक से आया। सब पंडित करने कामदेव जब इंद्रलोक से आया। और साध के अपना काम बाण तुझ पर वो मूर्ख चलाया। और साध के अपना काम बाण तुझ पर वो मूर्ख चलाया। तुझ पर वो मूर्ख चलाया। तब क्रोध तीसरा नैन बसु पल में उसको कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। वो शंकर भगवान की बच्चे जब इतना अच्छा सुनाने लगे तो हमारी जरूरत, हम तो चाहते हैं बच्चे आगे आए। न जाने कब और किस समय 3 कुंटल लकड़ी में जाना पड़ जाए, इसलिए बच्चे आगे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ये किसी के लिए भी न झूठ है और न सच है, ये तो सत्य ही है कि जो आया है उसे तो जाना ही है। तो इससे हम बैर क्यों रखें, इससे हम क्यों डरे। मैं कभी बैर नहीं रखता, मैं कभी डरता नहीं। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि हे प्रभु, जब भी जाऊं तेरी अर्चना करते हुए जाऊं, तेरी साधना करते हुए। क्या करें आप? बहुत बढ़िया, बहुत क्या बोलेगी? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात क्या है। बोलेगी? बहुत बढ़िया। एक भजन, उसके उपरांत आरती। आपको देखते हैं यहाँ की एनर्जी मिल जाती है तो काफी लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, बस 5 मिनट और दीजिए बात आरती नहीं करने। करता। अरे आपको देखते तो हो, और किसी के तो हो ही। बोले सच्चे दरबार की जय। तो ये बुला रहे हैं ना, तभी तो आने चाहिए। मैं तो बुला ही ना रहा किसी को। ये बुला बोल साचे दरबार की जय। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की। श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते। श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं। प्यारी सूरत दिखाते क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाते क्यों नहीं। श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल को दीवाना हो गया। मुझे दिल कहना कोई क्यों नहीं, मुझे दिल को लगाते क्यों नहीं। श्याम सपनों
सपनों में आते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते नैनों में सूरत श्याम की है सूरत श्याम की मुझे दिल में बसाते क्यों नहीं मुझे दिल में बसाते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं जन्मों की प्यारी दर में दर जन्मों की प्यारी दर में दर मुझे सर पे बुलाते क्यों नहीं मुझे सर पे बुलाते क्यों नहीं रावण बुलाते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं गटरिया बाबों की करते हैं घटरिया बाबों की सर पे हटाते क्यों नहीं उसे सर पे हटाते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते 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 क्यों नहीं प्यारी झांकी दिखाते क्यों नहीं प्यारी झांकी दिखाते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते सपनों में आते क्यों नहीं प्यार में आते पागल है प्यार में आते पागल है पूरा पागल बनाते क्यों नहीं पूरा पागल बनाते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं प्यार में घायल हो गए तेरे प्यार में घायल हो गए नरम नरम लगाते क्यों नहीं नरम लगाते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं प्यारी झांकी दिखाते क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं श्याम सपनों में आते क्यों नहीं आते प्यारी वाली की बताने वाली की बोले शंकर भगवान की है और आरती का समय होता जा रहा है। सभी को भूख भी लग रही होगी और आज कहते हैं कि बंद किस्मत की कोई चाबी नहीं होती। शाहरुख ध्यान दे रहा था कि बंद किस्मत की कोई चाबी नहीं होती और सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती और जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। कभी भी आजमा के देख लेना, अगर माँ बाप के चरण स्पर्श कर लिए तो जो काम ना होता हो वो हो जाएगा। आके मुझे जरा सी मिठाई खिला देना कि हाँ आपने कही। मैं घर से निकलता इधर मुझे पैर छू के ये बहुत अच्छी बात है और कामयाब होना है तो जो पहला प्रथम गुरु माँ है वही कामयाब बनाती है और कोई नहीं कामयाब बनाता। ये जितने बैठे हैं ना, मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि शानू जो इसके ऊपर चले जाए, लेकिन ये चाहेगी। ये फौरन कहेंगे नहीं यार मेरा बच्चा ऊपर। दुआ माँ बाप की जिसके खजाने में नहीं होती उसी इंसान की इज्जत जमाने में नहीं। क्या बात, क्या बात, जय भोले जी, जय भोले। क्या बात। माँ बाप की दुआ जिसके खजाने में नहीं होती उसी इंसान की इज्जत जमाने में नहीं। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और देहांत होने के बाद हम सारी प्रक्रिया करते हैं
लेकिन जिस समय इंसान जीवित रहता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। क्या 10वां कर लो, 13वीं कर लो, बोले उनकी पुण्यतिथि आ गई, ये कर लो। जिस समय वो जीवित होता है तब तो हम उसकी कदर करते नहीं। उसके बाद हम 10 जनों को बुलाते हैं, 20 जनों को बुलाते हैं, आइए हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ ये भोजन है। ये समझने की बात है कि जीते जी आपने कदर नहीं करी, बाद मरने की क्या कदर करोगे, क्या? सब एक एक करके आरती के लिए आएंगे। जैसे आरती यथावत चल रही थी वैसे ही चलेगी और सभी लोग जो कर रहे थे इसमें कोई नयापन नहीं है, सभी भक्त पुराने हैं। आते जाए और यहाँ से आरती की थाल भोलेनाथ को घुमाते हुए आपसे यथावत स्थान पे पहुँच जाए पीछे। सीधे हाथ की ओर से आएंगे, थोड़ी सी और जगह हाथ की ओर कम है, वापस चले जाएंगे। इसलिए उसको मैनेज करें और उस जगह का थोड़ा सा यूटिलाइज अपने तरीके से हो जाए। और ये जो पीछे हमारी बहन खड़ी है, आज सबको पूरी और आलू दिलवा रही है और मैं दिलवा रही है, इसीलिए मैंने सुबह इनको एक थैली ला के दे दी थी। तो ये थैली भर देना, अरे अपने लिए, किसी और के लिए थोड़ी। तो मैं खुद ही को ओढ़ के जाऊंगा अपनी बातें, आप लोगों को थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। नहीं, पॉलिथिन रिपीट नहीं करेंगे, आरती पॉलिथिन की बात चल रही है, अपनी पॉलिथिन। इस प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए हर आदमी पे मुस्कुराहट है या नहीं? बिल्कुल है। और जब घर जाएंगे तो ये कहेंगे कहाँ आ गया ये सामने को। इसलिए बोलिए गणेश जी महाराज। प्लेटफॉर्म पे ये रिश्ते बन गए, उस रिश्ते को निभाइए और उस रिश्तों को आगे बढ़ाइए। यानी मुझसे नहीं, प्रभु से बढ़ाइए, अपने आप से बढ़ाइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, पानी चढ़े फूल चढ़े देवा, का भोग लगे संत करे सेवा। एक संत दयावंत मुजारी, माथे सिंदूर सोए मुझे की सवारी। अंधन को आँख देख घोड़न को पाया, राजन को धन को माया। सुबह शाम शरण आए सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश। की लाज रखो सबको सवारी, कामना को पूरा करो जाओ बलहारी। शंभु के बुलाए मेरी सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव, ओम जय शिव ओंकार, हरे शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिधन जी ओम जय शिव ओंकार। पंचानन राधे बोले पंचानन राधे, पंचावन गरुणासन पंचावन गरुणासन, बुद्धवाहन धारी ओम जय शिव ओंकार। जो बुध चार चतुर्भुज दश भुज अति शोभे, बोले दश भुज अति शोभे। तीनों रूप में रखता, तीनों रूप में रखता,
बन रन मोहि ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला मनमाला पुण्यमाला गाई पुण्यमाला गाई चंदन मग मग सोहे चंदन मग मग सोहे सोहे प्रतिधानी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर आगंबर अंगे बोले भागंबर अंगे संधिकारिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा हरि के मध्य कमंडल बोले कागज तुल धरता जग भरता जग धरता जग भरता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी भोग लगाए बोले जी के दर्शन पावे महिमा अतिवारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिषेका बोले जानत अभिषेका धनवा करके माते धनवा करके माते तीनों ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजी नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी चित उठ भोग लगावे बोले चित दर्शन पावे महिमा अतिवारी ओम जय शिव ओंकारा तेरे गुण स्वामी जी की आरती तो कोई कर गावे स्वामी बोल रोज गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत जीवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी हनुमान जित बल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव भोलेना विष्णु सदाशिव भोलेनाथ महादेव भोलेना विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे गंगे धारा ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे गंगे धारा ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी चित उठ भोग लगावे बोले जी के दर्शन पावे महिमा अतिवारी ओम जय शिव ओंकारा मेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई कर गावे स्वामी रोज रोज गावे स्वामी सुबह शाम गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत जीवानंद स्वामी भरत हरि हर स्वामी भगवान चित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे
शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, हर संगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा, मेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई करे गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भरत महादेव श्याम हर भावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, हर संगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, हर संगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, हर संगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारसारम बुद्धिविहारम, सदा वसंतं विद्यारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। वृन्दारमाला कुलतारिणाय, कपालमाला शशितेम्बराय, विद्याम्बराय शशिताम्बराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मेरा कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, त्वमेव माता सबका त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज प्रभु ने आरती करने का अवसर दे ही दिया, उनसे नहीं रहा गया और आज अवसर मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। जब अवसर मिल जाए अभी सबको पहले सबके पास आ गया तब बता। फूल और भी दे दे वो दे देंगे ये वो पेड़ बुला के और है फूल गलत फूल ले लो को ये भी दो सकल आगे तो बुला रहे सेवंती काम कुलतम बकमाजलाब्धै पुण्यागजाति करवीर रसाल पुष्पै विद्वल प्रवाल तुलसी दलमंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वरं जय जय इमानि पुष्पाणि मनोहराणि रासुराणाम् अपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाजी द्रुमजानितानि पुष्पाञ्जलिर्मिनस्वाय नित्यं नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गणानां परमेश्वर। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर भय हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर
ओम द्रौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति देवी ओम शांति 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 सर्वे शांति भवतु शीता लगे नीर का पाप कटे शरीर का प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो श्री सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरती विसर्जन हो गए तो जोगी हनुमान लाल सदा करो कल्याण बोलो बोले श्री गंगे बोलिए पवन सुत हनुमान की जय बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए विष्णु भगवान की जय बोलिए दुर्गा महामाई की जय बोलिए सच्चे दरबार की जय छोटो जयकारा वीर बजरंगी धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ माता की हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे महादेव गणपति महादेव की जय श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जो यदि कोई भक्त पुस्तक पूजन से रह गया है तो पुस्तक पूजन से यदि कोई रह गया है तो पुस्तक के ऊपर ही भेंट देखेगा खुलेगी। पुस्तक पूजन से अगर कोई रह गया हो, क्योंकि ये इसका आज समापन है और कोई रह गया हो तो वो अभी खुली हुई है, यहाँ पे है, आप कर सकते हैं यहाँ पे। कथा के अंत में जो कथा विसर्जन होती है यानी विराम दिया जाता है, जो भी सज्जन व्यास जी का और शिव महापुराण का पूजन करना चाहते हैं वो अगर कोई छूट गया हो तो वो व्यास जी का और शिव महापुराण का पूजन करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो शंकर भगवान की जय। आरती सबके पास आएगी। लाइव चल रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है, फिनिश कर दे।